Hello students, I am Sushma, your GK teacher. Today we will start our next topic, that is going places. And in this topic we will discuss about different type of cycles and different type of transports. So let's start our topic, going places. Write the correct names of the cycles from the help box. सो यहाँ आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप की साइकिल्स गिवन है और यहाँ आपको ये हेल्प बॉक्स भी गिवन है। यहाँ से आपको करेक्ट नेम जो है वो आइडेंटिफाई करना है और यहाँ आपको मेंशन करना है। सो फर्स्ट वन इज, यहाँ आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ व्हील्स है वो आपके पास 1 है, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपकी साइकिल हो जाएगी यूनिसाइकिल। सेकेंड वन इज नंबर ऑफ व्हील्स 2, सो बाईसाइकिल। इसको आप अपने घर में यूज भी करते हैं। एंड थर्ड वन इज, नंबर ऑफ व्हील्स आपके पास 2 है, नंबर ऑफ सीट्स भी आपके पास 2 है और नंबर ऑफ पेडल्स आर देयर 4, मीन्स पेयर्स ऑफ 2। सो ये आपकी जो साइकिल होगी ये होगी आपके पास टेंडम बाइक। और इस साइकिल के अंदर क्या हो सकता है कि 2 पर्सन जो है वो एक साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसको भी आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, ये है आपकी हैंड साइकिल, लाइक अ व्हील चेयर। एंड फिफ्थ वन इज साइकिल रिक्शा। ये भी आपने जो है मार्केट में कई बार देखा होगा और आपने इसको यूज़ भी किया होगा। आप इसके अंदर बैठ के मार्केट से घर भी अपने घर आए होंगे। एंड नंबर 6 के अंदर आप यहाँ देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ व्हील्स है आपके पास 3। सो ये है आपकी ट्राई साइकिल। और नेक्स्ट है आपकी जो ये वाली साइकिल है इसको हम बोलते हैं BMX साइकिल। BMX means बाईसाइकिल मोटो क्रॉस। और इस साइकिल का जो यूज़ है वो हम स्टंट के लिए, सर्कस भी आपने देखा होगा, सर्कस के अंदर एक साइकिल का शो होता है, स्टंट करते हैं उसके अंदर। तो स्टंट के लिए है, राइडिंग के लिए जो है हम इस बाइक का यूज़ करते हैं, सॉरी इस साइकिल का यूज़ करते हैं। एंड लास्ट वन इज आपके पास है क्वाड्री साइकिल। क्वाड्री साइकिल इट इज सिमिलर टू बाईसाइकिल एंड ट्राईसाइकिल बट हैविंग 4 व्हील्स। यहाँ आपके पास नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं 4। सो ये आपके पास है क्वाड्री साइकिल। नेक्स्ट कंसेप्ट इज सर्कल द वन दैट डज नॉट मैच। सो फर्स्ट वन इज एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि जिस ट्रांसपोर्ट का यूज़ हम हवा में वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए जिस ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ करते हैं। ग्लाइडर जो है ये आपका एयर ट्रांसपोर्ट है, इसके अंदर इंजन नहीं होता है। हेलीकॉप्टर भी आपका एयर ट्रांसपोर्ट है, बट स्नो मोबाइल जो है ये आपका एयर ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है। स्नो मोबाइल जो है ये आपका एक ऐसा व्हीकल है जो कि मूव अक्रॉस स्नो एंड आइस, यानी कि इस व्हीकल का यूज़ जो है वो हम किस लिए करते हैं, यानी कि जो आपके पास बर्फीला रास्ता होता है उसको क्रॉस करने के लिए हम स्नो मोबाइल व्हीकल का यूज़ करते हैं। एयरक्राफ्ट है ये भी आपका जो है एयर ट्रांसपोर्ट है। स्पेस शटल है ये भी आपका एयर ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट है आपके पास लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट मीन्स इनके जिस ट्रांसपोर्ट का यूज़ हम ज़मीन के थ्रू, ठीक है, ज़मीन के ऊपर जिस ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ करते हैं, गोइंग टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जीप आपने इसको भी यूज़ किया है। मिनी वैन लाइक ए मैजिक, स्कूल मैजिक, इसको भी आपने यूज़ किया है। ट्राम भी जो है वो क्या होता है ट्रैक पर चलता है। आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा कि सड़क के साइड में छोटी छोटी क्या होती है ट्रैक बनी हुई होती है, उसके ऊपर बसेस चलती हैं। और नेक्स्ट है आपका क्रूज लाइनर। क्रूज लाइनर जो है ये एक लार्ज शिप है जो कि एक वाटर ट्रांसपोर्ट है। ट्रैक्टर भी आपने देखा है। तो इसके अंदर जो आप सर्कल करेंगे उसको करेंगे आप
क्रिस्टलाइनर को, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि आपको वाटर ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, यानी कि आपको वाटर के थ्रू आपको वन प्लेस टू अनदर जाना है, तो आप उसके लिए किस किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे? केबल कार। केबल कार जो है ये आपका एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। यहाँ आपने देखा होगा कि केबल यानी कि जो वायर्स होती हैं, वायर के ऊपर जिस व्हीकल के थ्रू हम जाते हैं वो आपका केबल कार होता है। आपने देखा होगा हरिद्वार के पास एक मंदिर है और वहाँ पर एक उटल खटोला के नाम से जो एक झूला है, ठीक है, तो वहाँ हम क्या करते हैं झूला, तो वो वायर के ऊपर, वो दोनों इसके दो वायर्स होती हैं, दोनों वायर के ऊपर ही वो पूरा जो झूला है वो चलता है। राफ्ट है, फेरी है, स्टीमर है, याट है, ये चारों ही जो है ये आपके बोट के टाइप्स हैं। तो बोट के टाइप्स हैं और बोट को हम वाटर के अंदर यूज़ करते हैं, सो ये हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट रहेगा। ट्रांसपोर्ट दैट डज नॉट यूज फ्यूल, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट जिसके लिए हम फ्यूल का यूज़ नहीं करते। कार्ट आपकी बैलगाड़ी है, कैरेज आपका रथ गाड़ी है, रोबोट यानी कि चप्पू वाली नाव, बाईसाइकिल आपकी साइकिल है। सो लास्ट है आपका मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल के अंदर आपको फ्यूल की नीड होती है, बट ये ये चारों जो है ये आपके एक कैटेगरी के हैं, ठीक है, इनके अंदर फ्यूल जो है वो यूज़ नहीं होता, बट मोटरसाइकिल जो है उसके अंदर फ्यूल यूज़ होता है, तो ये आपका इस कैटेगरी के साथ मैच नहीं करेगा। सो ये था हमारा गोइंग प्लेसेस टॉपिक। सो मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्ट्स ऑफ ए होल। होल मीन्स कोई भी कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट थिंग है, कंप्लीट कोई भी आइटम है, उसका कोई ना कोई पार्ट, ठीक है। रीड दिस स्टोरी एंड टिक द राइट आंसर्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। आपको स्टोरी को रीड करना है और स्टोरी को रीड करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार का समय, टू कैट्स फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड, दो बिल्लियों को एक ब्रेड का टुकड़ा मिला, एंड ब्रोक इट इनटू टू पीसेस, और उन्होंने क्या किया, उसको दो भागों में तोड़ दिया। बट वन पीस वॉज स्लाइटली बिगर देन द अदर, लेकिन एक पीस जो है वो थोड़ा सा क्या है दूसरे पीस से बड़ा था। बोथ द कैट्स वांट्स द बिगर पीस, लेकिन दोनों ही बिल्लियां जो है वो क्या चाहती थी, बड़ा पीस खाना चाहती थी। सो दे वेंट टू ए मंकी, तो वो इसके लिए कहाँ गए, वो एक बंदर के पास गए, एंड आस्क्ड, और उसको कहा, हिम टू डिवाइड द ब्रेड इक्वली, कि क्या तुम जो हमारा ये ब्रेड है इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे। द मंकी टुक ए बाइट फ्रॉम द बिगर पीस, मंकी ने जो है बड़े पीस में से एक बाइट जो है उसको खा लिया ब्रेड को। बट दिस मेड द अदर पीस लार्जर, लेकिन अब जो बचा हुआ पीस था, जो सेकंड पीस था, अब वो पीस जो है वो बड़ा बन गया। सो इट टुक ए बाइट फ्रॉम द अदर पीस टू, यानी कि उसने क्या किया, जो बड़ा पीस बन गया था दूसरा पीस, उसमें से भी उसने एक बाइट को खा लिया। दिस कंटिन्यूड टिल द पीसेस बिकेम वेरी स्मॉल, और ये प्रोसेस कब तक चलती रही, लगातार करते रहे, जब तक कि जो पीसेस हैं वो छोटे ना हो जाएं। सीइंग दिस, ये सब देखकर, द कैट सेड, बिल्लियों ने कहा, इट इज ओके, ये ठीक है। इफ द पीसेस आर नॉट इक्वल, अगर पीसेस जो है वो अगर इक्वल नहीं हो रहे हैं, लेट अस हैव द पीसेस नाउ, जो हमारे पास पीस हैं इन्हीं को रखो। द मंकी रिप्लाइड, मंकी ने उत्तर दिया, दिस इज माई पेमेंट फॉर सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम, यानी कि मैंने जो तुम्हारी समस्या का समाधान किया है ये उसकी पेमेंट रहेगी, ये उसका भुगतान रहेगा कि जो पीस अब बच गया है। सेइंग दिस, ये सब कहकर, इट गॉब्ड अप दी टू पीसेस ऑफ ब्रेड, और इतना कहते ही मंकी ने क्या किया, जो बचे हुए पीसेस थे उनको निगल गया, खा गया, ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज लालच बुरी भला है, ठीक है। बिल्लियों ने लालच किया कि हमें बड़ा पीस चाहिए, लेकिन एट लास्ट क्या हुआ कि उनको दोनों में से कोई भी पीस नहीं मिला। सो बेटा ये थी हमारी स्टोरी। सो अब स्टोरी की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। द कैट्स वेंट टू द मंकी बिकॉज द पीसेस ऑफ ब्रेड वर अनइक्वल, ठीक है, यानी कि जो आपकी बिल्लियां थी वो मंकी के पास गई, क्यों गई, क्योंकि ब्रेड के जो पीसेस थे वो अनइक्वल थे, वो इक्वल नहीं थे। द मंकी प्रोमिस टू मेक द पीसेस, मंकी ने वादा किया, प्रॉमिस किया कि वो उन पीसेस को क्या करेगा, इक्वल बना देगा। टू डिवाइड ए पीस ऑफ ब्रेड इक्वली ईच कैट शुड गेट, यानी कि अगर पीसेस जो है अगर वो इक्वली डिवाइड हो जाते तो एक बिल्ली को कितना पीस मिलना चाहिए था, हाफ,
इफ देयर वर 5 पीसेज ऑफ ब्रेड, अगर हमारे पास 5 ब्रेड के पीसेस हैं, ईच कैट शुड गेट, तो एक बिल्ली को कितना पीस मिलना चाहिए था? 2.5 पीस। 2.5 मीन्स 2, ठीक है, 2 कंप्लीट और 1 से हाफ। द मंकी वाज एज सिली एज द कैट्स क्लेवर देन द कैट्स नॉट एज क्लेवर एज द कैट। तो मंकी जो है वो क्या था? क्लेवर था। देन द कैट्स, बिल्लियों की तुलना में जो है मंकी जो है वो चालाक था। सो बेटा ये थी हमारी स्टोरी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक इज मैच द फॉलोइंग। ए स्कूप ऑफ आइसक्रीम, जो ये है ये आपका स्कूप हो जाएगा। ए डोज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की हम डोज लेते हैं। ए सेगमेंट ऑफ ऑरेंज। ए पीस ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का कोई भी एक पीस लाइक दिस। ए कर्नल ऑफ कॉर्न, ए कर्नल ऑफ कॉर्न मीन्स जो इनर पार्ट ऑफ कॉर्न, यानी कि जो ये आपके सीड्स हैं, ठीक है। सो मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यूज द कलर कोड टू शो वेदर द मीन्स और इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन बिलोंग द पास्ट, द प्रेजेंट और बोथ द पास्ट एंड द प्रेजेंट। तो यहाँ आपको कम्युनिकेशन के लिए हम जिस जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं, पास्ट में यानी कि भूतकाल में हमने किन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में हम किन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, एंड बोथ यानी कि पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों में ही हमने इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है। उसके लिए हमें कलर कोड गिवन है। सो फॉर पास्ट के लिए हमारा जो कलर कोड रहेगा वो है रेड। फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए है हमारा ग्रीन। फॉर बोथ, बोथ मीन पास्ट एंड प्रेजेंट, वॉयलेट, ठीक है। सो हम वही कलर यहाँ यूज करेंगे। सो देखिए ड्रम सिग्नल, ड्रम सिग्नल जो है, ड्रम सिग्नल का यूज हम करते थे पास्ट में, यानी कि ये पास्ट इंस्ट्रूमेंट है। तो पास्ट के लिए हमारा कलर कोड जो है वो क्या है? रेड। सो मैंने यहाँ मेंशन किया है रेड। अब आप देखिए यहाँ रेड कलर, कलर का नेम भी मेंशन कर सकते हैं या फिर आप पेंसिल कलर यूज़ कीजिए और आप क्या करेंगे, इनको जो वर्ड्स हैं इनको हाईलाइट कर दीजिए उस कलर की हेल्प से। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है उसको हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, पास्ट में हम उसको यूज़ नहीं करते थे। सो प्रेजेंट के लिए हमारा कलर कोड क्या है? ग्रीन। तो यहाँ हम ग्रीन मेंशन करेंगे। थर्ड है रेडियो। रेडियो जो है ये इंस्ट्रूमेंट हम पास्ट में भी यूज़ करते थे और प्रेजेंट में भी हम इसका यूज़ कर रहे हैं। सो इसके लिए कलर कोड हमारा है वॉयलेट। नेक्स्ट है मैसेंजर। मैसेंजर जो है इस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ पास्ट में करते थे। सो इसके लिए जो कलर कोड है वो है हमारा रेड। नेक्स्ट है मैगजीन। मैगजीन जो है ये हमारा पास्ट में भी यूज़ होता था और हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर रहे हैं। तो बोथ के लिए है, तो बोथ के लिए हमारा कलर कोड है वॉयलेट। नेक्स्ट है कैरियर पिजन। ये आपका क्या रहेगा? पास्ट, ठीक है, इसको हम प्रेजेंट में यूज़ नहीं कर रहे। टेलीफोन। टेलीफोन जो है ये हमारा क्या रहेगा? ये हमारा पास्ट में भी यूज़ होता था और हमारा प्रेजेंट में भी यूज़ हो रहा है। तो इसके लिए हम कलर यूज़ करेंगे वॉयलेट। स्मार्टफोन। स्मार्टफोन जो है ये हमारे पास पास्ट में नहीं थे, ये हमारे पास प्रेजेंट में आए हैं। तो प्रेजेंट के लिए हमारा जो कलर है वो है ग्रीन। लेटर एंड पोस्ट। लेटर एंड पोस्ट जो है ये पास्ट में भी हम यूज़ करते थे और हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए कलर कोड रहेगा हमारा वॉयलेट। सेम टीवी। टीवी हम पास्ट में भी यूज़ करते थे, प्रेजेंट में भी। सो बोथ के लिए हमारा जो कलर रहेगा वो रहेगा वॉयलेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द अबोव वुड यू यूज टू। अकॉर्डिंग टू गिवन सेंटेंस कि हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। विश यूर फ्रेंड फॉर ए बर्थडे। आप अपने दोस्त को बर्थडे के लिए विश करेंगे तो आप किस इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर कंप्यूटर का भी यूज़ कर सकते हैं,
आप यहाँ टेलीफोन का भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ स्मार्टफोन का भी यूज़ कर सकते हैं, आप लेटर एंड पोस्ट का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मल्टीपल आंसर हैं, चॉइस आपकी रहेगी, आप इसमें से कोई भी वन आंसर मेंशन कर सकते हैं। सेंड ए मैसेज फ्रॉम वन विलेज टू अनदर इफ़ यू लिव्ड 500 ईयर एगो, इनके अगर आप 500 साल पहले अगर यहाँ रह रहे हो किसी गांव में और आपको एक गांव से दूसरे गांव में कोई मैसेज पास करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? तो देखिए उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ड्रम सिग्नल। हम ड्रम सिग्नल यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम मैसेंजर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम तक हमारे पास बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो अवेलेबल नहीं थे। मैसेंजर यूज़ करेंगे, कैरियर पिजन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है लेट पीपल नो देयर हैज़ बीन एन अर्थक्वेक इन ए पार्ट ऑफ ए कंट्री टुडे, कि भारत के किसी भाग में, ठीक है, यानी कि किसी भी कंट्री में हो सकता है, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम भारत की ही बात करेंगे, किसी भी कंट्री के किसी भी भाग में मान लीजिए अगर आज भूकंप आया है तो लोग इसके बारे में कैसे जानेंगे? विद द हेल्प ऑफ न्यूज़। और न्यूज़ हमें कहाँ से मिलती है? तो देखिए न्यूज़ हमें कंप्यूटर पर भी मिलेगी, रेडियो पर भी मिलेगी, टेलीफोन से भी पता लग सकता है, स्मार्टफोन एंड टीवी यानी कि टेलीविज़न। फोर्थ इज शेयर एन आर्टिकल यू हैव रिटन ऑन सेविंग टाइगर्स, कि आपने एक आर्टिकल लिखा है, टॉपिक है आपका सेविंग टाइगर्स और इस आर्टिकल को आपको शेयर करना है मतलब आपको किसी और को भेजना, तो आप किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप इसको शेयर करेंगे? तो देखिए आप कंप्यूटर की हेल्प से शेयर कर सकते हैं, आप मैगजीन के थ्रू भी भेज सकते हैं, आप स्मार्टफोन की हेल्प से भी भेज सकते हैं, आप लेटर या पोस्ट का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट एवरीवन एंजॉय क्रिकेट मैच दैट इज बीइंग प्लेड, यानी कि हर कोई जो है क्रिकेट मैच का आनंद उठा रहा है। जब भी क्रिकेट मैच होता है तो हम लाइव क्रिकेट मैच देख सकते हैं। सो वो किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देख पाते हैं? हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, रेडियो का यूज़ कर सकते हैं, स्मार्टफोन का यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर का भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेट योर टीचर नो दैट यू आर अनवेल, कि आपके टीचर को पता लगता है कि आप बीमार हैं, आप ठीक नहीं हैं, ठीक है, आपकी तबीयत खराब है। तो टीचर को कैसे पता लगेगा? किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से पता लगा? टीचर को पता लगेगा टेलीफोन और स्मार्ट, क्योंकि हम टीचर को मैसेज कन्वे करेंगे कि आई एम इल, ठीक है, कि मैं बीमार हूँ, मैं अनवेल हूँ, तो टीचर को पता लग जाएगा कि हाँ ये बच्चा बीमार है। लिसन टू द मैसेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू कोई मैसेज कन्वे किया गया है, उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से सुनेंगे? हम कंप्यूटर की हेल्प से सुन सकते हैं, रेडियो की हेल्प से सुन सकते हैं, स्मार्टफोन है, टेलीविज़न है, इन सब की हेल्प से हम प्राइम मिनिस्टर का मैसेज सुन सकते हैं। अभी आप सुनते भी होंगे मोदी जी काफ़ी बार कोरोना के टाइम पे हमसे काफ़ी सारे मैसेज दिए थे, ठीक है, तो वो हमें रेडियो पे भी सुनाई दिए थे, वो हमें टीवी से भी पता लगा था, मोबाइल के अंदर भी जो है नोटिफिकेशंस आती रहती थी, हमने यूट्यूब की हेल्प से भी मैसेज को सुना है। तो मल्टीपल सोर्सेज हैं आपके पास। एंड लास्ट सेंटेंस इज इन्वाइट ए फ्रेंड टू योर हाउस, यानी कि आप अपने किसी भी दोस्त को अपने घर पर इन्वाइट करना चाहते हैं फॉर एनी ओकेजन लाइक बर्थडे पार्टी, फॉर मैरिज, एनी अदर। रिमेंबर ए क्वेश्चन कैन हैव मोर देन वन आंसर, तो ये आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने फ्रेंड को किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन्वाइट कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटर, लाइक टेलीफोन, स्मार्टफोन, लेटर एंड पोस्ट। तो इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हैं। सो ये था आपका टॉपिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपको तीनों टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। सो ट्राई योर सेल्फ।
and doing more in practice. Thank you. Have a nice day. Bye bye.